ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 45। इस अध्याय में हम काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंदराव का स्वप्न, बाबा के विश्राम के लिए लकड़ी का तख्ता, इसका वर्णन करेंगे। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप तो सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हें घटनाओं और लीलाओं का ही उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधि से होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी है और अभी भी देखने में आ रही है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पूर्व ही भांति अपने भक्तों का सहायता पहुँचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी इंद्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका, तो इस दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ? यदि पूजन ध्यानादि करने की ही अभिलाषा है तो वह शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इसी प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। सत्य और असत्य के विवेक, इहलौकिक तथा परलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा करते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भय रहने के बदले हम आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कभी कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है। इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंदराव का स्वप्न। यह तो सर्वविदित है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधि से होने के उपरांत भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे। एक समय चौपाटी मुंबई के काका साहेब प्रांतकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे यानी श्यामा और काका महाजनी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे तथा वे दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें कंध में के 2 अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन
अविहोत्र, दुर्मिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इस सभी के उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्ति होने की विधि, पिलप्लायन ने परब्रह्म के स्वरूप, अविहोत्र ने कर्म के स्वरूप, दुर्मिल ने परमात्मा के अवतार और उनके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कलिकाल में भक्ति की पद्धतियों का अध्ययन वर्णन किया है। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने के पर काका साहेब बहुत निराशापूर्वक स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी। वह कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप में ही हमें साई अमूल्य हीरा हाथ लग गया है। तब फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता को स्थान ही कहाँ रह जाता है। परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहेब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मन में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखाड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुँचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखाड़े भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। उनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा एवं काका साहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाड़े को जो स्वप्न दिया है, उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखाड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे।
यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा। मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्वक शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो जल के भीतर है। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं। मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरंत लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ। घबराने का या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाड़े धोती लाए और काका साहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए। परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। कुछ तर्क व तर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेश सूचक पर्चियाँ निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता है तो वे कागज को 2 पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते थे और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता है उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियाँ लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहेब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पलट पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत है, परंतु अपना पिता गुरु ही सच्चा पिता या सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप से में सार यही है कि शुभ्र हृदय से अपने गुरु से प्रेम करो, उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम्हें देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरा का। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा की शयन शैया, लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्व में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बीता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। पश्चात बाबा ने उसे
उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, जिसका वर्णन गत अध्याय में 10वें में किया जा चुका है। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहेब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहेब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाते ये देखा देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब म्हालसापति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहेब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता म्हालसापति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले कि वे इस पर कैसा सो सकता है, क्या यह कोई सहज कार्य है जो उसके गुण से संपन्न हो? वही ऐसा कार्य कर सकता है जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके, वही इसके योग्य है। अब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा म्हालसापति को अपने बाजू में बिठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो, और मुझे थोड़ा सा भी निद्रित देखा तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो भला यह भी नहीं हो सकता, वह तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर या सारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार कर उठाता हूँ कि ओ भगत। अब तक कहीं वह घबरा न नेत्र खोलता है, जो पृथ्वी पर अच्छी तरह बैठे और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वह क्या तख्ते पर सो सकेगा। अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।